हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कोरोजन कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी पढ़ने के बाद हम लोग का ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रेंसिडिटी एक्चुअली में होता क्या है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा या फिर अगर देखा नहीं तो आप लोग खुद ये चीज करके देख सकते हो। जैसे हमारे पास जो फूड आइटम्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फैट होता है और ऑयल होता है, जैसे जनरली अगर हमारे पास चिप्स है ना, चिप्स हो गया या फिर जो जिसमें ज्यादा ऑयल होता है, वैसे वाले जो सब फूड होते हैं। अगर हम लोगों ने क्या किया है उसके जैसे मेरे पास चिप्स है और मैंने क्या किया, चिप्स के पैकेट को मैंने खोल दिया है और उसको मैंने एक प्लेट में रख लिया है और अब मैंने उसको ऐसे ही रख दिया हूँ। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद अगर हम लोगों ने उसको रख दिया है और उसको फिर अगर हम लोग खा रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो टेस्ट होता है और जो उसका स्मेल होता है वो खराब हो जाता है ना। तो जब कभी भी होता क्या है, हमारे पास जो फैट और ऑयल्स वाले जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो अगर हम लोग एयर में ऐसे ही रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से जब हम लोग उनको बाद में खाते हैं तो उनकी जो स्मेल है और उनका जो टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। जनरली रेंसिडिटी से बचाने के लिए, है ना, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए जो एंटा ऑक्साइड्स होते हैं वो ये सारे आर्टिकल्स में ऐड किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोग चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो चिप्स के पैकेट में एक गैस फिल की हुई रहती है ना, वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है जो हम लोग चिप्स के पैकेट को बचाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए उसमें फिल करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो हम लोग जनरली अचार वगैरह खरीदते हैं तो अचार या पिकल्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, विनेगर ऐड करते हैं, ताकि हम लोग उस अचार को ज्यादा टाइम तक यूज कर पाए, है ना। हम लोग और क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी से अपने फूड आर्टिकल्स को बचाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फूड आर्टिकल है जो आपके पास कोई ऐसा फूड आर्टिकल है जो ऑयल और फैट कंटेनिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक ऐसे कंटेनर में भर के रख सकते हो जो एयर टाइट होगा। ठीक है, अगर वो एयर टाइट कंटेनर है तो उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी और अगर उसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन के साथ जो ऑयल वाला सब्सटेंस है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन ना होने की वजह से क्या होगा, वो जो सब्सटेंस है वो रेंसिड नहीं हो पाएगा। उसके बाद हाँ, रेंसिडिटी के हम लोग एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस containing oil and fat are left in air, they get oxidized and become rancid. This process is known as rancidity। ठीक है, आपके पास कोई ऐसे सब्सटेंस है जिसमें ऑयल और फैट है, अगर आपने क्या कर दिया, उनको एयर में ऐसे ही खुला रख दिया है तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके वजह से उनका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो अब क्या हो गया, रेंसिड हो गए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। हम लोग एयर टाइट कंटेनर में इसको फिल करके रख सकते हैं। हम लोग चिप्स के पैकेट में जनरली नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ हम लोगों को मिलता है और अचार वगैरह जो रहता है, पिकल्स वगैरह जो रहता है, उसमें हम लोग विनेगर यूज करते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं।